सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है। तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से ही वॉच करें। बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। अभी आप देखो, ऑटो इंडस्ट्री लगातार फोकस में देखने को मिल रहा था बिकॉज जीएसटी के अंदर कट देखने को मिला, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ा रिलीफ देखने को मिला ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। जिसमें हम लोग टाटा मोटर्स की बात करें या महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, इन दोनों ही कंपनी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो इनके जो गाड़ियां थी वो कहीं ना कहीं आप देखो जीएसटी कट होने की वजह से काफी सस्ती देखने को मिल गई है। और अब जो दोस्तों आने वाला जो फेस्टिवल है यानी कि दीपावली की बात करते हैं, तो दीपावली में आप देख सकते हो कि जो कंज्यूमर है उनके लिए काफी फायदे वाली बात देखने को मिल रही है। अगर हम लोग पर्टिकुलर अलग अलग कंपनियों की बात करें, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, तो इनके जो गाड़ियां हैं जैसे कि एक्सयूवी 700 की बात करें या बोलेरो की बात करें, स्कॉर्पियो की बात करें, रॉक की बात करें, तो इनमें अप्रोक्स अप टू 1.56 लाख रुपए तक का कट देखने को मिल सकता है। तो ये काफी बड़ी बात है। और 22 सितंबर से दोस्तों ये जीएसटी जो न्यू वाला है वो इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, जिसके वजह से जो ऑटो इंडस्ट्री में आपने देखा था सेल जो डाउन हो गया था, वो रेट कट होने से, जीएसटी रेट कट होने से कहीं ना कहीं इनको बूस्ट मिल सकता है। और इसी खुशी की वजह से बोल सकते हैं कि बाजार इसको अप्रिशिएट कर रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए 1.55 लाख रुपीस तक का कट देखने को मिल सकता है, जिसमें इनके भी काफी सारी गाड़ियां हैं उसके अंदर। 22 सितंबर से ये इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हुंडई की बात करें तो हुंडई के अंदर भी आप देखो 2.40 लाख तक का बोल सकते हैं प्राइस कट होता हुआ नजर आ सकता है। जैसे कि i20 की बात करें, वेन्यू की बात करें, सबसे पॉपुलर गाड़ी है दोस्तों क्रेटा, उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा कई सारे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म जो है वो अभी फिलहाल इन कंपनियों को लेकर बुलिश नजर आ रहे। बट दोबारा से कहना चाहूंगा दोस्तों कि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस ही है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मदरसन सोमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी के अंदर अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें, बिकॉज काफी सारी क्वेरीज आ रही थी एनालिस्ट को लेकर के, तो दोस्तों ये कंपनी लगभग 31,136 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हम बोल सकते हैं। अभी इस कंपनी का स्टॉक का P 51.9 का नजर आता है, ROE 35.9% एंड ROC 42.5% का, और फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। अब फाइनेंशियल अगर नंबर को देखते हैं, अगर क्वार्टरली नंबर देखते हैं, अभी जो रिसेंटली जून क्वार्टर के नंबर आए थे उसको आप देखो, 2510 करोड़ का सेल्स था, जो कि घट के हो गया 2494 करोड़। और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 2185 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 2494। तो वाइन वाई बेसिस पे नंबर डिसेंट है, बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 165 करोड़ से घट के हो गया 143 करोड़, और पिछले साल था 149 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर हमें फॉल देखने को मिला, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑटो इंडस्ट्री काफी स्ट्रगल फेस कर रही थी, और ये जीएसटी कट इनके लिए एक अमृत वाला अपडेट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी कुछ चेंजिंग हुई है। देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.72 था, जो कि आज भी मेंटेन है। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है, जुलाई के अंदर 10.37 से बढ़ के हो चुका है 10.42%, यानी कि माइनस स्टेक एफआईज ने बढ़ाया है। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 16.24 से घट के हो चुका है 15.88%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 11.65% से बढ़ के हो चुका है 11.95%। तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं है, लेकिन एफआईज और पब्लिक की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे डीआईज की बिकवाली इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अब दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 3:2 का, यानी कि अगर आप 2 शेयर को होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर, और आप अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर है,
तो 2 के बदले में 3 बोनस शेयर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, जिसका फिक्स डेट की बात करते हैं तो 16 सितंबर 2025 का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि सीडीएसएल कंपनी के बारे में, बिकॉज इस कंपनी को लेके भी काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि जब से एनएसडीएल का आईपीओ आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो इनका कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हालांकि पहले से थे लेकिन लिस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया में आप देखो 2 ही डिपॉजिटरी है दोस्तों, एक तो एनएसडीएल है, दूसरा सीडीएसएल है, और सीडीएसएल मार्केट लीडर है। लेकिन अभी एनएसडीएल का भी आईपीओ आ चुका है, मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट भी थोड़ा सा बिगड़ा था। लेकिन फिलहाल अगर देखो तो स्टॉक मार्केट पिछले कुछ समय से कुछ खास परफॉर्मेंस करता हुआ नजर नहीं आ रहा, फॉल देखने को मिल रहा है या फिर साइडवे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे चीजें मार्केट के अंदर होते हुए नजर आ रही, जैसे टैरिफ वाला मामला आप देखो तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, लगातार अमेरिका से आप देखो थ्रेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो तो बता रहा है कि अभी आने वाला फेज 1 है, फेज 2 है, तो टैरिफ को लेकर के कहीं ना कहीं देखो चीजें बिगड़ रही है, और बाजार को दोस्तों अनसर्टिनिटी वाला जो शब्द है वो पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर आपने देखा कि साइडवे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि बाजार में कोई खास मूव भी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन डिपॉजिटरी कंपनियों का क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम होती है तो बहुत सारे लोग बाजार से जुड़ते हैं, वहीं पे अगर बैरिश मोमेंटम होती है तो बाजार से कई लोग निकल जाते हैं। तो फिलहाल अभी आप देखो तो साइडवे मोमेंटम या बैरिश मोमेंटम बोल सकते हैं, तो नए लोग कम जुड़ते हैं, जिसके वजह से डिपॉजिटरी कंपनी को काफी नुकसान भी होता है, क्योंकि जब ज्यादा लोग बाजार के अंदर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शेयर खरीदते बेचते हैं आप, तो आपका जो शेयर है वो होल्ड होता है डिपॉजिटरी के पास, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको डिपॉजिट चार्ज देना होता है जब आप खरीद बेच करते हैं, तो उसी से इन कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब मार्केट गिरा रहेगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है खरीद बेच कम होगा, तो इससे नुकसान होता है इन कंपनियों को। लेकिन जब बाजार बुलिश मोमेंटम में होती है तो फिर इन कंपनी को फायदा भी अच्छा खासा होता है। तो समझ के होंगे आई होप कि इन कंपनियों को किस तरीके से फायदा होता है। अब देखिए इस कंपनी के नंबर की बात करते हैं तो रिसेंट क्वार्टर में आप देखो 224 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 259 करोड़, प्रॉफिट था 100 करोड़ का बढ़ के हो गया 102 करोड़। तो क्यू एन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा जम देखने को मिला, बट वाइन वाई बेसिस पे देखेंगे थोड़ा सा हमें फॉल भी देखने को मिला। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नजर डालते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 15% की है इस कंपनी के अंदर। इसके अलावा एफआईज जून क्वार्टर के अंदर अपने स्टेक को बढ़ाया है, 11.34 से बढ़ा के कर दिया 12.90%। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 15.41 से घट के हो चुका 14.24%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 58.25 से घट के हो चुका 57.87%। तो जहां पे पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया, वहीं पे एफआईज ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए दिया है, तो बाय और सेल का मतलब ना समझे। कोई भी इन्फॉर्मेशन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।